हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान आईएएस। और मैं हूं अमित कुमार, आप सभी का यहां पर स्वागत है। और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था पैलेओलिथिक से, उसका जो सेकंड पार्ट है आपने जाना। पैलेओलिथिक में मैंने 3 पार्ट बताए थे। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसमें मेसोलिथिक वाला पार्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को अगर हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक, ये है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा। जब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मेसोलिथिक को हम पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी पहचान कैसे हो रही है, आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है, यह पहचान, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो इसमें हम यहाँ से देखेंगे। बड़ा सिंपल है तरीका। जहाँ से आपको इन्वायरमेंटल चेंज दिखे, व्हेन वी फाइंड environmental changes, that is called mesolithic। या आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज। जहां से हमें इन्वायरमेंटल चेंज ये दो में से दो चीजें कोई भी आ जाए लिख के, इन्वायरमेंट चेंज तभी होगा। तो अगर ये चीजें हो गई तो समझो मेसोलिथिक स्टार्ट हो गया। मेसोलिथिक स्टार्ट हो। अब देखना, ध्यान से समझना इस बात को। अभी तक क्या था पैलेओलिथिक में कि सारे लोग जानते नहीं थे। कुछ चीज़ें थोड़ा सा डेवलप हुए थे और थोड़ा खड़े होना शुरू हुआ, थोड़ी बदलाव आया इनकी उसमें। लेकिन जब यहाँ पर आए, इन्वायरमेंटल चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। अब देखना, जब डिसास्टर होने वाला होता है, जब आपको अभी देख लो, इस समय चल रहा था, अभी आपका क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्रीस का, ग्रीनलैंड का वो आइलैंड टूटा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आइसबर्ग टूटे, गिरे। तो ऐसी चीज़ें भारत में देख लो, उत्तराखंड देख लो, इंडिया का, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुए। तो ये जितना भी भूस्खलन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो किसके कारण हो रही हैं? क्लाइमेट के। बारिश ज़्यादा हुई महाराष्ट्र में, साइक्लोन आ रहा है, वो सब किसके कारण हो रहा है? इसके कारण। अब यहाँ से ध्यान से समझना, जब कोई व्यक्ति, आप यहाँ पर हो, ये आपका घर है, ठीक है, आप इस घर पे रह रहे हो, ठीक, इस घर पे रह रहे हो। अगर कोई आपदा आने वाली हो, क्लाइमेट डिसास्टर आने वाला हो, और आपको देख रहे हो कि बगल में सारा गिर रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पेड़ पौधे गिर रहे हैं, आप यहाँ से निकल के भागोगे कि नहीं भागोगे? दूसरी जगह जाओगे, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर हुआ कि जो लोग यहाँ पर मानो रहते थे, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, तो ये क्या हुआ, या होमो सैपियंस, तो ये जितने भी रहते थे, इन्होंने क्या किया, ये मानव जो थे, ये यहाँ से मूव कर गए, दूर दूर भागे। जब भागे, अब सोचना, यहाँ पर ये चीज़ें हुई, मेसोलिथिक में चेंज आया, एकदम से इनमें बता, अब बचने के लिए तो भागेगा। उस टाइम पे इतना दिमाग तो नहीं था, क्या करें क्या नहीं करें। हम भी होंगे तो दिमाग भी होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, भागेंगे। बचने से पहले भागना पड़ता है ना, कि हम बचें कैसे, बाढ़ आ गई तो भागें कैसे। तो यही चीज़ इनमें से, ये यहाँ से मूव करना सीखा, इन्होंने मूव करना सीखे। जब देखना, समझना इस बात को मेरे, जब इन्होंने मूव किया तो क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं। मूव करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, राइट। तो क्या आएगा इन्हें? जियोग्राफिकल नॉलेज। जियोग्राफिकल नॉलेज यानी भौगोलिक ज्ञान स्टार्ट हो जाएगा। भौगोलिक ज्ञान में क्या क्या, एक तो रास्ताओं को पता चलेगा, क्षेत्र देखेंगे, उन्हें रीजन्स पता चलेंगे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बचना है उन्हें। तो एक तो भौगोलिक नॉलेज की, अच्छा ये भी होता था पहले, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एरिया उनका फिक्स था, इतने से बाहर नहीं जाना। जैसे कुत्तों का होता है ना, कुत्ते देख लो, जानवर देख लो, उनको पता है कि इस मोहल्ले में हम रहते हैं, वो कुछ समय बाद आके वहीं पर शाम को, दिन में चाहे जहाँ घूमे, रात में वहीं पर आ जाते थे। सेम इनका था, तो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करते थे, आके अपनी जगह पर एरिया में रहते थे, अपना शिकार करना, हंटिंग करना, जो भी खाना है, ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन
इस टाइम पे क्या हुआ, क्या बचना है तो एरिया ही छोड़ दिया। जब एरिया छोड़ेंगे दूसरी एरिया जाएंगे, वहां भी सिचुएशन ऐसी ही है, तो जल्दी जल्दी भागेंगे। पूरे एक जगह तो हुआ नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में हुआ होगा, तो सभी जगह भागना स्टार्ट किया। जब भागेंगे तो जियोग्राफिकल नॉलेज होगा। जियोग्राफिकल नॉलेज होगा तो दो चीज़ें इसमें पाई जाएंगी, एक तो प्लांट की भी जानकारी होगी इसमें जब घूमेंगे, और प्लस एनिमल की भी जानकारी होगी। एनिमल और प्लांट्स की, यानी एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, पौधों की। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक क्या था, ऐसा नहीं, पौधे जानते तो थे कि पेड़ है ये इसमें ज़रूरत है, इसकी खाल जो छाल है या खाल उसकी जो है पेड़ की जो परत होती है उससे कैसे खाना है, वो क्या करना है, कौन सा फल खाना है, लेकिन ये पहचान नहीं करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं आपको बता दूँ, आपको क्या है, आप गांव में चले जाओ। एक चीज, प्लांट की जानकारी कैसे की इन्होंने, जैसे आप गांव के किसी बंदे को ले आओ शहर पे, उसे आप मोमोज खिला दो, ठीक है, मोमोज खिलाया, मोमोज खिला दिया आपने। मोमोज के बाद हुआ क्या, उसके साथ रीजन क्या हुआ कि वो समझा नहीं, नाम नहीं पता होता। आपने कहा ये खाएंगे, उसने कहा ये क्या है, तुमने कहा मोमोज है, उसने कहा कि अरे मैंने तो कभी खाया नहीं, खिला दिया। अब वो जब अपने गाँव जाएगा ना तो वो क्या करेगा, उसे मोमोज अभी याद नहीं है। जब वो दूसरी जगह जाएगा ना, जैसे गांव गया फिर वापस किसी शहर में गया, उसे जब वो मोमोज वाला टाइप का दिखेगा ना, कहेगा मुझे ये चीज़ खानी है, नाम नहीं पता, लेकिन उसे स्वाद, उसे टेस्ट उसका चीज़ का पता चल गया उसका। तो सेम यहाँ पर फलों के लिए इतने पेड़ों का, फलों का एक पहचानना शुरू कर दिया कि अच्छा ये पेड़ वही है जहाँ मैंने देखा था इसको, ये वही पेड़ है, इसका फल बड़ा अच्छा होता है, इसकी खाल बड़ी अच्छी होती है, इसके पत्ते हमारे उपयोग में, मतलब इस तरीके से पहचानने लगे। ठीक है, तो ये चीज इनकी पहचान हो गई कि हम, जैसे मैंगो है, अब मैंगो में इन्हें स्वाद पता चल गया, तो जहां भी मैंगो दिखता वो खा लेते, नाम नहीं पता था लेकिन ये जानने लगे कि अच्छा ये इस वाले का फल अच्छा होता है, मैंगो ट्री का। एनिमल में, एनिमल इसलिए पहचानने लगे कि हमें कौन सा एनिमल ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा नहीं। ये नहीं कि नाम जानते थे किसी भेड़ बकरी ऐसे का, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स की ऐसे पहचान होने लगी कि ये जानने लगे कि ये ज़्यादा जैसे लायन है तो ये ज़्यादा खतरनाक है, कैटल है ये थोड़ा कम है, और कौन कौन से जानवर ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कौन सा नहीं, और हम जिसे खाएंगे उससे हमें क्या, कितना, कौन से, किसका जानवर, किस जानवर का जो मांस है कितने आसानी से हमें मिल सकता है, किसको हम कितने आसानी से मार सकते हैं, ये थोड़ा सा पहचान हो गई। अब ये चीज़ तो हो ही गई। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये लोग क्या करते थे, केव में रहते थे, गुफा में, दूसरा ओपन एयर में रहते थे, राइट, खुले आसमान में रहते थे, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ तो था, अब जब भागेंगे, अब देखना क्लाइमेट आया, बहुत सारे केव्स जो हैं ये क्या हुए, इस इरा में आके मेसोलिथिक में टूट गए, खराब हो गए, कुछ बचे नदियों किनारे, कुछ बचे, ज़्यादातर नदियों किनारे भी रहते थे, ऐसी चीज़ें रहती थी। तो अभी भारत में फिर बताऊंगा कहाँ कहाँ इसके एविडेंसेस मिले भारत में, पहले तो हम समझ लें कि हुआ क्या। तो ये केव टूट गए, कुछ बचे। अब ओपन एयर में भी अब इतना डिसास्टर चल रहा था, लोग खुले में बैठना या रहना नहीं समझते थे कि अच्छा होगा हमारे लिए। अब इनके दिमाग थोड़ा सा ये प्रोसेस, मतलब दिमाग अब यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पेड़ों को जानना शुरू करेंगे, जानेंगे तभी जब ये सोचना शुरू करेंगे। तो जब थिंकिंग यानी सोचना स्टार्ट हुआ तो ये लर्निंग भी सीखेंगे, जाहिर सी बात है, लर्न करना भी सीखेंगे। तो थिंकिंग प्रोसेस हुई, फिर लर्निंग प्रोसेस हुई। अब मतलब इनका दिमाग यानी बुद्धि काम करने लगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आए, अब इन्होंने सोचा कि अब देखेंगे, एक देखना आप चीज़ समझना क्या था कि जो जानवर होते हैं ना, आप देखना एक चीज़, जब कभी डिसास्टर कुछ आने वाला होता है, उन्हें पहले पता चल जाता है कि क्या सुनामी आने वाली है, क्या होने वाला है। वो पहले से उस चीज़ को क्या करता है कि बचने की कोशिश करता है, भगता है। अगर बंधा है तो तोड़ेगा उसको, बचेगा कि सुनामी आने वाली है, समुद्र किनारे रहते हैं, अगर भूकंप आने वाला तो भागेगा से। अब देखना, अब जब बारिश हो रही होगी, रेनी सीजन हो, उस टाइम पे देखना जो जानवर होंगे ना, एनिमल, वो क्या करेंगे, एक साथ, कोई भी जानवर, बहुत सारे जानवर होते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, कुत्ता भी क्यों ना हो, वो एक साथ जब तक बारिश होगी ना तब तक एकदम शांत खड़े हो जाएंगे एक किनारे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे पानी बंद होगा एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। तो यही चीज सेम इनमें भी था, केव में छिपना। लेकिन केव तो टूट चुकी थी बहुत सारी, कुछ केव्स बची थी। इनका जो समूह होता था, ग्रुप था, उसमें क्या था कि कुछ तो बचे, जो नहीं बच पाए वो बाहर खड़े। अब उनके दिमाग में आया कि हम बचें कैसे, कुछ तो किया जाए। तो यहीं से इनके दिमाग में आया कि हम क्या ना करें। तो इन्होंने हैट्स बनाना यानी झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर झोपड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई।
झोपड़ियां बनना स्टार्ट हो गई। एक झोपड़ी नहीं, बड़ी सी, जिसमें कई सारे लोग आ सकते हो, ऐसे झोपड़ी बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर झोपड़ियां बननी। अब देखना, जब झोपड़ियां बननी, हट्स बनना स्टार्ट हुए, तो अब देखना, समझना बात को। यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये हटा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम आए, इशू आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपकी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए, झोपड़ियां बनी, केव्स थी, गुफाएं। यहां पर भी ओपन एयर में, खुले आसमान में सोना बंद नहीं किया था, बंद नहीं किया यहां सोना या ये तीनों चीजें यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अब वहां पर इतनी सुविधाएं तो है नहीं, मैंने पहले बताया केव टूट चुके थे, तो अब एक जगह बहुत सारे रह रहे थे। और जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं, तो समझना बात को, जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं, तो उसमें धीरे 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 यहां पर कम्युनिटी में चेंज होने लगा। कम्युनिटी में ये नोटिस हुआ, पहली बार नोटिस कम्युनिटी की गई, वो मेसोलिथिक पीरियड था। मेसोलिथिक पीरियड में कम्युनिटी नोटिस की गई। ध्यान समझना बात को, ये कम्युनिटी नोटिस हो गई, यानी आप कह सकते हैं एक समुदाय का, यानी समुदाय से कहेंगे, समुदाय को पहचाना गया। लेकिन यहां से ये भी लिख सकते हैं एक समाज बनने का, समाज बनने की शुरुआत यहीं से हुई है। ये आप मेंस में लिख सकते हैं। ये प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आता है ऐसा कि नोटिस किस इरा में, यानी कम्युनिटी किस इरा में नोटिस की गई या डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो यू कैन से आप कह सकते हैं क्या चीज़, मेसोलिथिक में सर होना स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को यहाँ से आप बेहतरीन तरीके से इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। समझ में आया। अब इसके बाद कम्युनिटी नोटिस हुई। इसी इरा में क्या हुआ, कुछ जानवर भी थे जिन्हें ये पहचानना स्टार्ट कर दिया था। जैसे इस टाइम पे जानवर कौन कौन से थे वो पहचानना, कुछ पहचानना या कुछ नहीं पहचाने पाए। लेकिन अभी जो एविडेंसेस मिले, साक्ष्य, उनमें से कह सकते हैं जैसे जैकाल हो गया, कैटल हो गया, चीतल, गैज़ल, हॉग, डियर, इस टाइप से बहुत सारे जानवर यहाँ पर इस इरा में रहते थे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान समझ, ये हुआ इसी इरा में सबसे पहला डोमेस्टिकेशन, यानी पालना, जानवरों को पालना, पालतू जानवरों को पालना यहां से नोटिस किया गया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ कैसे पालना, यहाँ कोई पाल नहीं रहा था जैसे नियोलिथिक में आया ना, जैसे आप जानवरों को बांधना या कुछ ऐसे वाला पालना नहीं था। अब ऐसा होता है, देखना ध्यान से समझना। आप घर पे हो अपने, ठीक है, आप घर पे रहते हो, वहाँ पर एक कुत्ता आपके मोहल्ले में है, ठीक। वो क्या करता है कि आप जब नए शिफ्ट होते, मान लो आप दिल्ली आए पढ़ने, दिल्ली आ रहे हो, आप बयान IAS में पढ़ रहे हो, तो आपने रूम लिया, जहाँ पर रूम लिया वहाँ पर एक कुत्ता भी था मोहल्ले वालों का, ठीक है, पड़ोस में हमारे नेबर्स के पास। तो जब वो कुत्ता जो था, वो कुत्ता आपको देख के पहले दिन भौंका, दूसरे दिन भौंका, लेकिन कुछ समय बाद अगर जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो आपका दोस्त बन जाएगा। दोस्त क्या, आपको पहचान रही है, मेरे बगल का ही तो है, इससे क्या भौंकना है। तो ये चीज़ स्टार्ट हो गया। जब ये चीज़ स्टार्ट हो गई तो मतलब वो पालतू ही एक तरीके से हो गया, आपको पहचानने लगा। जब भी मिलेगा आपको पूंछ हिलाएगा, आ गया ये मेरे बगल का दोस्त। सेम ऐसा, इसी को यहाँ पर इसीलिए नोटिस कहा गया है। प्रॉपर तरीके से नहीं पालते थे, सिर्फ इस तरीके का पालना कि जब पानी बरसता था तो झोपड़ी में लोग छिप गए, केव में छिप गए। तो कुछ ऐसे ही जानवर जो नहीं आदमी को मार सकते थे, मारते नहीं थे, सीधे होते थे, बचने के तो आदमियों के, लोगों के साथ ही वो खड़े हो जाते थे, वो भी बचते थे। तो उनसे धीरे 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 उनसे दोस्ती हो गई। तो वही इसको यहाँ पर ये बोला गया। दूसरी बात, एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें किस चीज़ की, एग्रीकल्चर की, इसी की बात करें तो एग्रीकल्चर भी यहाँ पर सिर्फ नोटिस किया गया है मेरे दोस्त। क्या किया गया, सिर्फ
नोटिस किया गया एग्रीकल्चर के कुछ यहाँ पर, जैसे कि वर्ले, व्हीट, गेहूं के कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करें, यहाँ पर खेती करने की बात करें, कल्टीवेशन की बात करें, वो नहीं देखा गया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे कुछ दाने, ये कुछ ऐसी चीजें पौधों का मिलता है कि शायद यहाँ पर मे भी स्टार्ट हो चुका हो, इसलिए एग्रीकल्चर के साक्ष्य कह सकते हैं यहाँ पर मिला। अब इसमें हम देखेंगे एक दो चीजें और भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, फिर भारत जो नक्शा है हमारे इसमें, तो इसमें एक पॉइंट और आता है जो प्रीलिम में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इसका एक हम सेशन ले लेंगे। और एक टेरी जो जगह होती है भारत में, जो ये मिला टेरी प्लेस, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक महदहा ये यूपी में है, महदहा, तो महदहा कह सकते हैं, मदहदा भी बोलते हैं, महादहा बोलते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर क्या है, एक मैन एक वुमेन, इन दोनों का एक साथ 100 मिला हुआ है, एक साथ दोनों लोग खत्म हुए। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सती प्रथा भी रही होगी। आप एज्यूम करके उसमें लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझा सकते हैं। तो यूपी में पड़ता है। मेहरगढ़ आपका पड़ता है जाके कहाँ पर, मेहरगढ़ पड़ता है आपका पाकिस्तान में। महदहा हो गया, महदहा के बाद उत्तर प्रदेश में दमदमा हो गया, ये सारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो और भी साक्ष्य मिलते हैं नियोलिथिक के टाइम पर, कि हमारे यहाँ लहुरा देव बस्ती के पास है, वहाँ पर भी ये मिलते हैं साक्ष्य। लेकिन ये इतनी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी का इसका चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे। तो आप तब तक बने रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर सेफ रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। और जो भी प्रॉब्लम हो इसमें रिलेटेड टॉपिक से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू गाइस।